हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आई हूँ अभी देहरादून के क्लेमेंट टाउन एरिया में, जहाँ मेरी भांजी रहती है पीजी में। तो मैं जैसे ही इसके यहाँ पे पहुंची, मॉर्निंग से तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा मौसम है। तो मैं जैसे इसकी बालकनी में आई, मैंने देखा बुद्धा टेम्पल एकदम पास में ही है, इसकी बालकनी से दिख रहा है। तो मैंने सोचा जब यहाँ आए हुए हैं तो क्यों ना हम भी बुद्धा टेम्पल में जाएं, जिसको एशिया में मैंडोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। और इसको ना रोलिंग मठ के नाम से, रोलर मठ के नाम से भी यह जाना जाता है। तो हम लोग चले गए यहाँ पे खुशी को लेके, क्योंकि खुशी तो काफ़ी टाइम यहाँ पे गई होगी, क्योंकि पास में ही पीजी के है। तो हमारा तो फर्स्ट विजिट था, मैं तो कभी गए नहीं थे यहाँ पे, और खुशी के बहाने चलो आज हम भी जाते हैं यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा शांति गाइज, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं तिब्बत में आ गई हूँ, क्योंकि माहौल भी वैसा था, लोग भी वैसे थे, मॉम्स वगैरह, उनके कपड़े वपड़े सब कुछ बहुत अच्छा था। तो हम जब यहाँ से घूमते घूमते आगे निकले तो हमने देखा यहाँ पे एक मर्सिडीज है, जो कि चारों तरफ से कवर हो रखी है, और कुछ इसमें लिखा भी हुआ था इसके पास में अबाउट मर्सिडीज, जो कि विश्वगुरु परम पावन 14वें दलाई लामा के शुभ नाम पर यहाँ आई है। और इसको 2019 में उनके जन्म दिवस पर स्थापित किया गया था, जिससे लोग इसको देखते हैं। और यहाँ पर मतलब हिमाचल से लाई गई थी ये शायद। और फिर हम लोग चले गए यहाँ से आगे घूमते घूमते। बहुत बड़ा एरिया था, एकदम शांति थी, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, बहुत ही अच्छा था। और हम आगे चलते गए यहाँ से। खुशी ने तो देखा हुआ है, तो खुशी हमें दिखा रही थी ये सब चीज़ें। और यहाँ पे जो ये कुछ मूर्तियाँ हैं ना, ये 7 से 12 यहाँ पे मूर्तियाँ थी, जो थोड़ा थोड़ा दूरी पे इन्होंने लगा रखी थी। इसके बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं है गाइज, आप नेट पे देख लेना जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। लेकिन आप अगर देहरादून जाओगे ना तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। मंदिर भी आप देख सकते हो कितना बड़ा है, 2-3 यहाँ पे मंदिर थे। तो हम यहाँ से घूमते घूमते आगे निकल गए। तो अब घूमते घूमते हम पहुंच गए यहाँ की कैंटीन में। यहाँ पे बहुत सारे शॉप थे जिनमें होम डेकोरेट के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, बुद्धा जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ और उनसे रिलेटेड कई सामान। यहाँ पे वंश और वंश के पापा आ गए। खुशी ने मौसा जी को प्रणाम किया, वंश भी अपनी दीदी को हरे कृष्णा कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों अलग थे और हम 3 थे एक साथ में, वंशिका और खुशी। खुशी अपने भाई से कुछ अलग तरह का प्यार कर रही है। फिर गए हम रेस्टोरेंट के अंदर, और वहाँ पर जब हमने मेन्यू देखा तो उसमें ओ माई गॉड, थुप्पा वगैरह पता नहीं क्या चीज़ें थी, मुझे तो समझ से बाहर थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हम खा सकते थे, चाउमीन वगैरह। तो वंशिका को भी मैंने पूछा आप क्या खाओगे, तो वंश बोलने लग गया मैं खाऊंगा नूप्स। और नूप्स मैंने कहा आप नहीं खाओ, क्योंकि थुप्पा में भी नूप्स होता है, खुशी ने हमें बताया। तो मैंने कहा खुशी आप अपने लिए ऑर्डर कर लो थुप्पा, जो आप खाना चाहती, क्योंकि इसने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था। मैंने सोचा इसको कुछ खिला दूं, एग्जाम थे तो पेपर दे के स्कूल कॉलेज से आई है, और फिर हमें मिली और हम घूमने आ गए। वंश और वंश के पापा का यहाँ अलग तरह का पता नहीं क्या प्यार होता रहता था। फिर ऑर्डर देने गई खुशी, क्योंकि खुशी को ही पता था यहाँ के बारे में, थुप्पा वगैरह। तो मैंने कहा भाई आप ही लाओ, पता नहीं मैं क्या ही बोल दूंगी। तो फिर यहाँ पे इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, 3-4 कोल्ड ड्रिंक ली अपने लिए, और खुशी आ गई ऑर्डर दे के। गाइज अब हमारा ऑर्डर आने वाला है और हम वेट कर रहे हैं उसी चीज़ का। हमने तो लिया चिली पटेटो, बच्चों के लिए मैंने वही लिया। और ये देखो खाने की इतनी जल्दी पड़ी थी, मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई, लेकिन कोई नहीं, थुप्पा भी खा चुके थे। और थुप्पा क्या होता है मैं ही बता दूं, जिसको नहीं पता होगा, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा। तो थुप्पा में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी जो वेजिटेबल्स होती है ना वो कट करके डाली थी, और उसमें था चाउमीन डाला हुआ था। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका, मैंने भी ये टेस्ट किया और मुझे भी अच्छा लगा। तो खुशी देखो ये थुप्पा खा खा के थुप्पा हो रखी है ये भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें खाती है और मिलती भी ऐसी चीज़ें हैं। वंशिका और वंश के पापा तो निकल गए, फिर हम सारे लोग निकल पड़े और हम घूमने लगे। यहाँ पे देखो ना, इतना मतलब इतना ही अच्छा नज़ारा था ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। सो गाइस बड़ा ही यहाँ पे मज़ा आ रहा है, एकदम शांत माहौल है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला नहीं। और खुशी को अभी हमने क्या खाया, खुशी ने थुप्पा खुशी ने थुप्पा खाया तो फिर वहाँ से निकल दिए। मैंने सोचा इसने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है तो मैं इसको कुछ खिला देती हूँ। वहाँ गई कैंटीन में और बोली मुझे थुप्पा खाना है। मैं थोड़ी देर तक मैंने कहा झुप्पा जैसी हो गई थी, मैंने कहा थुप्पा क्या होता है।
पर अच्छा था, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा था। नो, अरे कहना क्या चाहते हो? तुप्पा खा के पता नहीं मुझे क्या हो रहा है गाइस जी। मैं खुद क्या बोलने लग गई, मुझे खुद नहीं पता। सो मैं दिखाती हूँ तुम्हें टेम्पल। अब यहाँ पे ना हम देखने लगे मंदिर, तो ये सारे जो मॉम्स लोग हैं ना सारे इकट्ठे हो गए। हो सकता है कि इनकी यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ आरती वगैरह होती है, कुछ ऐसा इनका भी होता है, क्योंकि यहाँ पे स्कूलिंग इनकी होती है, इनको पढ़ाया जाता है कुछ सारी चीज़ें, तो ये सब इकट्ठा होने शुरू हो गए। और जैसे हमारे यहाँ शंखनाद जी बजते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही कुछ बजा रहे थे। मैंने पास जाके देखा तो हाँ, ये सच में वही चीज़ बजा रहे थे। और ये लोग अंदर चले गए। फिर जैसे हम अंदर जा रहे थे ना, तो हमने शूज़ वगैरह उतारने के लिए बोला, तो इन्होंने बोला टाइम आउट हो गया। मीन्स वहाँ पे जब इनकी ये कुछ भी आरती वगैरह पता नहीं क्या होती होगी, ये चीज़ होता होगा ना, तो हम शूज़ वगैरह वहाँ नहीं उतार सकते हैं, तो टोकन लेके कहीं दूर उतारना था। गाइज हमें खुशी और डुगू नहीं मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये दोनों भी उस भीड़ में शामिल हो गए अंदर। मुझे लगता है वो दोनों यहाँ से अंदर चले गए, या पता नहीं, दिख नहीं रहे मुझे दोनों के दोनों, या ऊपर मंदिर में चले गए होंगे। और सच में कहाँ है वो दोनों, दिख ही नहीं रहे। तो मजाक कर रहे थे गाइज, वो सच में नहीं दिख रहे मुझे। सो हम चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी इनकी कोई पूजा वूजा है शायद। गाइस फिर हम आ गए अपने शूज को यहाँ जमा करने। हमने टोकन लिए, शूज रिमूव करके मैंने, वंशिका और उसके पापा ने यहाँ जमा करे। वंश और खुशी ने तो पहले ही अपने शूज रिमूव कर लिए थे। फिर हम पांचों चले गए ऊपर, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर भी था, ग्राउंड में था, तो वहाँ पे उनकी पूजा वगैरह पता नहीं क्या चल रही थी, अलाउड नहीं था। फिर हम गए मंदिर के अंदर, इतनी शांति। और आप देख सकते हैं मठ के अंदर बुद्ध की 103 फीट की मूर्ति है, जो काफ़ी आकर्षित है। हम थोड़ी देर तक यहाँ बैठे रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा सुकून यहाँ पे था। बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी शोर शराबा नहीं था। टचवुड मेरे बच्चों ने भी यहाँ पे कोई हल्ला नहीं किया, हम लोग सारे बैठे रहे। उसके बाद हम मंदिर से निकल गए थे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में अब लोग जाने लग गए थे, वहाँ पे अलाउ होने लग गया था जाने का। अब पहले इनकी पता नहीं क्या होती होगी वहाँ पे, जैसे हम लोगों की कुछ आरती वगैरह होती है ना, शायद इन लोगों का भी कुछ होता होगा, तो वहाँ अलाउ नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ यही मॉम्स लोग वहाँ जा पाते हैं, हम नहीं। तो फिर हम नीचे वाले एरिया में भी चले गए। और यहाँ पे ना वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ बना पाई हूँ। यहाँ पे ये सारे लोग बैठे हुए थे, और जैसे हम लोग बैठे होते हैं ना आरती वगैरह के लिए, तो वैसे ही बैठे हुए थे, कुछ पढ़ रहे थे। यहाँ पे कुछ घंटी टाइप, मतलब बेल की आवाज़ होती है, वो बज रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, और मन भी नहीं था यहाँ से आने का बाहर। और हमारे यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है ना, जैसे हम प्रसाद में फ्रूट्स वगैरह बांटते, तो इनके उसमें पता क्या था, ये लोग मतलब चिप्स और जूस वगैरह, ऐसे मखाने, मतलब वैसी चीज़ें बांट रहे थे। तो मतलब बहुत अलग है इनके उसमें, फ्रूट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं बांटते हैं। तो इनका वो प्रसाद था, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे ये सारे लोग। और फिर खुशी ने बताया कि एक दूसरा भी मंदिर है, तो हमें वहाँ जाना है, तो हम फिर दूसरे मंदिर के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, सुबह से बारिश हो रखी थी, तो ज़्यादा कोई गर्मी नहीं थी। तो अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर में आप लोगों को लेके, तो देखते हैं वहाँ कैसा है और आपको भी बताते हैं। सो अब हम एक टेम्पल में तो हुआ है, हम खुशी कह रही कि यहाँ दूसरा भी टेम्पल है, तो हम थोड़ा उधर भी घूम आते हैं। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे घूमने में, थोड़ा थकावट भी फील हो रही है, बट बहुत मजा। घर से तो मुझे लगा कि बारिश आएगी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। इधर एक दूसरा टेम्पल भी है, तो बुद्धा जी का ही टेम्पल है, तो उसमें भी हम जा रहे हैं। ज़्यादा मैं फ़ोटो वगैरह वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। हम आ गए हैं दूसरे टेम्पल में। ये कौन सी टेम्पल है गाइड, आप बताओ? बुद्धा टेम्पल का दूसरा ही मंदिर है ना, ये वहीं से दिख रहा था ना हमें। बच्चे मेरे इतने खुश हैं, माहिर है चलने में, वैसे भी डरते वरते तो नहीं, वैसे भी आज दिन में सोए नहीं, और बहुत ही अच्छा है, आज आनंद की नींद सोएंगे। बुद्धा जी का शुक्र है, हैं? अच्छा, तुम तो सोतड़ू, ऐसे ही सोतड़ू मैं ना, और मैं तो नहीं सोचूंगा इसमें। All I want
जैसे ही नाम से पता चल रहा है रोलर मठ, तो इस मठ को, इस मंदिर को रोलर मठ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मान्यता है कि इन रोलरों को, मतलब जो इन रोलरों को घुमाता है तो उसकी हर मुराद पूरी होती है। तो हम भी सारे रोलर को घुमाते हुए आगे बढ़े और अपनी मुराद मांगते चले गए। ये इतने ज़्यादा रोलर थे ना कि हाथ थक गए, और इनमें कुछ लिखा भी हुआ था जो हमें पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ था। ये तो वही जानते हैं जो इस चीज़ की स्टडी कर रहे होंगे। तो वहाँ पे ऐसा कोई था ही नहीं गाइड कि हमें पूछें कि इसमें क्या लिखे, आप खुद ही जाओ। और सारे लोग जो भी यहाँ पे आ रहे थे ना, सब लोग रोलर को घुमाते हुए आ रहे थे, और मेरे तो दोनों बच्चे भी लगे हुए थे। वंश तो इतना एक्साइटेड था इनको घुमाने के लिए। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मेरे बच्चे ने सारे रोलर घुमाए हैं, और वंशिका भी अपने पापा के साथ रोलर घुमाते घुमाते हुए आगे बढ़ रही थी। तो घुमाते घुमाते हम इतना थक चुके हैं। वंशिका तो बिल्कुल नहीं थकने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये दोनों थकते नहीं है किसी भी चीज़ में। खैर बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बेनिफिट है। गोदी बिल्कुल नहीं डालना पड़ता है, भूख प्यास कुछ नहीं है, तो मतलब मस्त है एकदम। गाइस मैं अभी बोली थी गोदी नहीं जाते हैं, और ये गोदी चली गई। कर दी ना मेरी बेइज्जती इसने। सोडा पे लड़ाई हो गई यहाँ, सोडा पीना है करके, और गिर गए थोड़ा सोडा पी के। तो चलो कोई बात नहीं, अब जाते हैं हम यहाँ मंदिर में। फिर एक और गोल गोल घुमाने वाला आ गया, मेरे को नाम तो नहीं पता। पूरी मंदिर में है सब। खुशी और डुगू वहाँ पे गए हैं। वंशिका को तो आप देख ही सकते हैं, वंशिका के अलग ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पे, और मैं तो खूब इंजॉय कर रही हूँ। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बढ़िया है। थक गए आप? चलो ये खुशी और खुशी के भाई बहन। हाँ, फिर रोलर घुमाते घुमाते हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, और अब हम जाते हैं दूसरे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे अगर कोई होगा तो मैं वीडियोस फोटोज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अलाउ नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता, कोई हमें टोकेगा। तो फिर मैं चली गई अंदर, और देखते हैं इस मंदिर के अंदर क्या है। तो चलो दोस्तों आप भी चलो और देखो यहाँ क्या है इसके अंदर। तो जैसे हम मंदिर के अंदर गए ना, ओ माई गॉड वाओ, आप भी देख सकते हो चारों तरफ बुद्धा जी से रिलेटेड चीजें हैं। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पूरे मंदिर में एक एक चीज इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। फिर आप ले सकते हो यहाँ पे सेल्फ प्रसाद। जैसे मैंने प्रसाद लेने गई तो एक के बाद एक बोला मेरे लिए, और मैं ढक्कन पकड़ के खड़ी हो गई यहाँ पे। खैर मैं पंडित बन गई यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा वो सब। और फिर हम लोग निकल पड़े वहाँ से, और अब हम आए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग एक एक करके यहाँ पे फोटोज ले रहे थे, तो हमने सोचा हम भी क्यों ना जाएं। तो आप देखो यहाँ पे, देखो पद संभावा की कितनी बड़ी प्रतिमा, और काफी आकर्षित है। कैसे बनाया होगा इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा। तो हम भी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, कुछ वीडियोस फोटोज। मैंने कहा मेरी भी ले लो भाई, क्योंकि यादें रह जाती है, हम घूमने आए हैं। तो उसके बाद सारे मंदिर में घूमने के बाद हमारे बच्चे खुद ही शूज वगैरह पहनने लगे। कितने बड़े हो गए ना, ओ माय। सो गाइस काफ़ी इंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े अपने घर के लोग, और मेरी खुशी जाएगी फिर से अपनी पीजी में स्टडी करेगी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम हैं। तो अब ये तैयारी करेगी, और हम निकलते अपने घर की ओर। ये हमें कर रही है टाटा बाय, और आप सभी लोगों को भी टाटा बाय कर रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वाला ब्लॉग? हमने तो खूब इंजॉय किया, आपने कितना इंजॉय किया ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक हरे कृष्णा, बाय।